देखो देखो देखो। है ना, ये सरकार को तो देखना चाहिए और इन बच्चों पर दया करनी चाहिए और इनकी पढ़ाई लिखाई और इनकी आगे तक की, जैसे हम तो 8 तक की शिक्षा देते हैं, लेकिन 8 तक तो शिक्षा कोई शिक्षा का महत्व नहीं है, ना उसका कोई पूर्णता है। मैं जैस्मिन नाज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भगवान बिरसा जैविक उद्यान में सांप दिवस के अवसर पर 68 मूक बधिर छात्र छात्राओं को उद्यान व मछली घर का कराया गया भ्रमण। भगवान बिरसा जैविक उद्यान में शनिवार को सांप दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उद्यान प्रबंधक द्वारा रांची निवारनपुर मुख बधिर क्षितिज विद्यालय के 68 छात्र छात्राओं को विशेष तौर पर बिरसा जू उद्यान और मछली घर का भ्रमण कराया गया। स्कूली बच्चों के उद्यान पहुंचने पर मुख्य द्वार पर जू प्रबंधक द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और सभी छात्र छात्राओं शिक्षकों को टी शर्ट और कैप उपहार स्वरूप दिया गया। वहीं स्कूली बच्चों को उद्यान के अंदर लाइब्रेरी हॉल में ऑडियो वीडियो पिक्चर दिखाया गया, जिसे देखकर बच्चे काफी उत्साहित हुए। मौके पर उद्यान के डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने बताया कि सांप दिवस के अवसर पर मूक बधिर छात्र छात्राओं के आने की सूचना पर विशेष तौर पर उद्यान भ्रमण कराया गया और लाइब्रेरी में ऑडियो वीडियो पिक्चर दिखाकर उन्हें जानवरों, पक्षियों, पेड़ पौधों और प्रकृति से जुड़े हर तरह की चीजें दिखाई गई। इस अवसर पर स्कूल के प्रधान अध्यापक अनिल कुमार लाल ने बताया कि किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चों के भाषा विकास के लिए यहाँ पर भ्रमण कराया जा रहा है, ताकि छात्र छात्राएं नजदीक से जानवरों पक्षियों को देखकर अपने मन मस्तिष्क में बैठा ले। भले ही मूक बधिर बच्चे कुछ बोल नहीं सकते न सुन सकते हैं, मगर उद्यान के अंदर आकर्षक नजारे जानवरों और पक्षियों को देखकर काफी आनंद उठाए। इस अवसर पर उद्यान के डायरेक्टर जबर सिंह, रेंजर प्रमोद कुमार, अरुण, शिक्षिका कुसुम कुमारी, रवि शंकर झा, ओमकार राम, सीमा सिंह सहित उद्यान के कर्मचारी व स्कूल के अन्य शिक्षक मौजूद थे। देखो देखो देखो। है ना, क्या कर रहा है देखो। ये रोड है ना उधर पे रोड दिख रहा है अभी तो। आज विश्व सांप दिवस है, वर्ल्ड स्नेक डे आज है। और हमारे भगवान बिरसा जैविक उद्यान परिवार की तरफ से ये मूक बधिर बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ये जो शिक्षक साथ में आए हैं इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे जू में आज इन लोग मूक बधिर बच्चों का परिभ्रमण कराया और ये आनंद उठाए सभी वन्य प्राणियों को देखते हुए। खासकर आज सांप दिवस है, इसीलिए सांप घर में हम लोग कुछ विशेष बच्चों लोग को ऑडियो विजुअल दिखाने का भी कोशिश किए और इससे बहुत बच्चों लोग को प्रेरणा मिली होगी। और हम आशा करते हैं
हैं कि हमारे जू को ये मूक बधिर बच्चों का आशीर्वाद भी लगे और हम लोग इस मूक बधिर बच्चों का भविष्य का कामना करते हैं। मैं भगवान बिरसा जैविक उद्यान के पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश साहू। आज विशेष करके बच्चों को जू विजिट कराने का था प्रस्ताव और यहाँ के प्रशासन के द्वारा भी स्वागत योग्य रहा सारा वातावरण। उन्होंने भी निमंत्रण दिया कि आओ, आज स्नेक डे भी है और हमारे बच्चे बहुत दिनों से आउटसाइड विजिट नहीं कर पाए थे कोविड के कारण, तो रिफ्रेशमेंट के लिए भी ये ज़रूरी था। तो इसलिए इन बच्चों को जीवंत उदाहरण के लिए, क्योंकि हम लोग पिक्चर के माध्यम से तो पढ़ाते हैं उनको भाषा का विकास के लिए, लेकिन जीवंत उदाहरण के लिए किसी वस्तु के किसी जीवन के लिए बताने के लिए ये सब चीज़ ज़रूरी है। इसलिए हम लोग आज जू विजिट करने। हमारा स्कूल है क्षितिज मूक बधिर विद्यालय जो रांची 2 में है, निवारणपुर में। हमारे यहाँ आज 120 बच्चे तो हैं, लेकिन कुछ कारण से छोटे बच्चे को मैं नहीं लाया। 68 बच्चे आज हमारे आए हैं जो 3 से 8 के बीच में हैं और हमारे स्टाफ हैं, 7 स्टाफ हैं और कुछ गार्जियंस भी हमारे साथ आ गए हैं। क्योंकि उत्साह तो मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, उनकी उत्साह जो आप देख रहे होंगे काफ़ी उत्साहित हैं और प्रसन्न भी हैं। इनकी इच्छा अगर रहे तो हर माह और 2 महीना के बाद ये विजिट होनी चाहिए। इनका इतना उत्साह रहता है और काफ़ी एंजॉय किए बच्चे। और हम लोगों ने बच्चे को एक लेसन भी दिया था कि जितने भी एनिमल्स बर्ड्स को आप देखोगे उनके लिखे हुए बोर्ड का नाम भी लिखना, ताकि नेक्स्ट डे जब हम क्लास लेंगे तो हमारा पर्पस होगा कि आप क्या देखे हो, किस जानवर और जंतु को देखे हो और उसके बारे में हम लोग बता पाएँ। तो ये मेन उद्देश्य था हम लोगों को कि इन बच्चों को भाषा का कैसे विकास किया जाए। मेरा नाम अनिल कुमार लाल है, मैं प्राचार्य के रूप में उस विद्यालय में कार्य करता हूँ। पूरे झारखंड के बच्चे हैं यहाँ पर, कुछ बच्चे बिहार से भी हैं। ये सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टीचरों को जो है वेतन देती है और एनजीओ है हमारा, जो एनजीओ के थ्रू जो है पूरा स्कूल गाइड होता है, उसका सारा मेंटेनेंस वगैरह। जी, जैसे ही पता चलता है गार्जियन को कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, वो फाइंड आउट हो जाते हैं, उनका हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनता है और उसके बाद फिर वो हमारे यहाँ आते हैं। हमारे नेट में भी डाला हुआ है क्षितिज मूक बधिर विद्यालय निवारणपुर रांची, वो उसमें देखते हैं, फिर कुछ उनको बताते भी हैं कि आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर इनके बच्चे का स्पेशल एजुकेशन होता है। हमारे यहाँ जो है सो नर्सरी से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है। अगर मैं इसका हिस्ट्री बताना चाहूँ तो 1938 से ये ओपन हुआ है, 1938, और आज ये रन कर रहा है। 1, 2, 4 बच्चों से ये जो है क्षितिज बाबू जो थे, जिनका नाम पर ये क्षितिज डेफेंडम स्कूल है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया और आज जो है सो कि हमारे यहाँ 120 बच्चे हैं। टीचर सर हम लोग 5 हैं मात्र, स्कूल 8। सरकार से कुछ मांग करेंगे? निश्चित मांग करेंगे। सरकार को तो देखना चाहिए और इन बच्चों पर दया करनी चाहिए और इनकी पढ़ाई लिखाई और इनकी आगे तक की, जैसे हम तो 8 तक की शिक्षा देते हैं, लेकिन 8 तक तो शिक्षा कोई शिक्षा का महत्व नहीं है, ना उसका कोई पूर्णता है। इसको कम से कम 10 तक का करने का, कम से कम 11-12 तक का करने की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए निश्चित। रविशंकर झा, क्षितिज डेफेंडम स्कूल, सहायक शिक्षक।